हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर आप लोग के लिए एक नई सच्ची घटना से आधारित कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं कहानी। 13 दिन के प्यार में ही संग जी ने मरने की कसम। 30 साल छोटी पत्नी ने अधेड़ पति का किया खौफनाक अंत। कभी बैले डांसर और स्विमवेयर मॉडल रह चुकी एशले की मुलाकात डगलस से एक डिनर प्रोग्राम में हुई थी। दोनों के बीच बातें बढ़ी, प्यार हुआ और महज 13 दिन बाद ही इनकी शादी हो गई। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन कुछ वक्त बाद ही अचानक सब कुछ बदल गया। महज 13 दिनों की मुलाकात, उम्र में 30 साल का अंतर और फिर गिनती के दोस्तों रिश्तेदारों के बीच शादी। परिवार और दोस्तों को लगा कि ये फैसला लेने में जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों प्यार में थे। एक ऐसे प्यार में जहां उम्र का अंतर या छोटी सी जान पहचान कोई मायने नहीं रखती थी। लेकिन फिर वो खौफनाक दिन आया जब पत्नी ने अपने ही पति को गोली मार दी। किसी ने नहीं सोचा था कि इस प्रेम कहानी, ये कहानी है एशले बायर्स और डगलस बेनीफील्ड की। बात अगस्त 2016 की है, जब 24 साल की एशले डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी कैंपेन में काम कर रही थी। इससे पहले एशले एक बैले डांसर और स्विमवेयर मॉडल रह चुकी थी। यहाँ उनकी मुलाकात डगलस से हुई। 54 साल के डगलस एक रिटायर्ड नौसेना अधिकारी थे और उस समय सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे थे। डगलस की पहली पत्नी रेनी की 9 महीने पहले दिल की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद वह अपनी 15 साल की बेटी ईवा की परवरिश अकेले कर रहे थे। एशले और डगलस की पहली मुलाकात फ्लोरिडा में एक डिनर प्रोग्राम के दौरान हुई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और 13 दिन बाद एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। हालांकि ये शादी शुरुआत से ही मुश्किलों से भरी हुई रही। ईवा को अपने से केवल 9 साल बड़ी नई सौतेली माँ के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कतें आ रही थी। इस बात को लेकर कई बार उसकी अपने पिता से भी बहस हो जाती। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता गया और पति पत्नी ने बच्चा पैदा करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अचानक बदल गया सब कुछ। एशले का सपना एक बैले कंपनी बनाने का था और डगलस ने इस काम में उसकी मदद की। दोनों ने 2017 में चार्ल्सटन में अमेरिकन नेशनल बैले की शुरुआत की, लेकिन यह 1 साल के अंदर ही बंद हो गया। उसी साल एशले गर्भवती हुई और उसने डगलस को बताया कि उसे बहुत उबकाएं आ रही हैं, इसलिए वह अपनी मां के पास रहने के लिए चली गई। 1 महीने बाद जब डगलस घर पर नहीं थे, तो एशले अपनी मां के साथ वहां आए और अपना सारा सामान पैक कर लिया। उसने डगलस के लिए एक नोट छोड़ा, जिसमें लिखा था कि उसका बर्ताव उसे डरा रहा है और अब वह उससे दोबारा संपर्क न करे। ऐसा लग रहा था कि एशले अब डगलस से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। उसने डग के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी। 2018 में मां बनी एशले। एशले ने शिकायत में डगलस पर अपनी पहली पत्नी को जहर देने का भी आरोप लगाया, जबकि मेडिकल रिकॉर्ड में उनकी मौत का कारण दिल की बीमारी बताया गया था। मार्च 2018 में एशले ने अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। डगलस को इस बच्ची के बारे में उस वक्त पता चला जब एशले ने उसे अपनी बेटी से दूर रखने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में डगलस पर एशले को जहर देने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन एक जज ने इन दावों को खारिज कर दिया। जब बच्ची 6 महीने की हुई तो डगलस को संयुक्त तौर पर उससे मिलने की अनुमति मिल गई और दोनों के बीच कुछ हद तक सुलह हो गई। हालांकि कुछ वक्त बाद ही एशले ने डगलस पर फिर से दुर्व्यवहार के आरोप लगा दिए, लेकिन जांच में वह बेकसूर पाए गए। जब पड़ोसियों ने सुनी गोलियों की आवाज, 2020 की गर्मियों में दोनों फिर से साथ आ गए और डगलस ने ऐलान किया कि वह मैरीलैंड जा रहे हैं। 27 सितंबर को डगलस फ्लोरिडा गए, जहां एशले अपनी मां के साथ रह रही थी और एक वैन किराए पर ली। उन्होंने दिन भर एशले को सामान पैक करने में मदद की। इस दौरान एशले की मां उसकी बेटी को पार्क में घुमाने के लिए ले गई। उसी दिन शाम के तकरीबन 7 बजे का वक्त रहा होगा जब पड़ोसियों ने गोलियों की आवाज सुनी और घबराकर इमरजेंसी नंबर 911 पर फोन किया। पड़ोसियों ने बताया कि एशले हाथ में बंदूक लेकर बाहर निकली और कहा कि डगलस ने उस पर हमला किया है, इसलिए उसने उसे गोली मार दी है। जब पुलिस पहुंची तो डगलस बेडरूम के फर्श पर पड़े थे। उनके पैर और बाह में गोली लगी थी, एक गोली छाती में भी लगी थी। एशले के घर में थी 3 बंदूकें। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 1 घंटे बाद ही उनकी मौत हो गई। एशले ने पुलिस को बताया कि डगलस ने उस पर हमला किया था, लेकिन सबूत उसकी कहानी को झूठा साबित कर रहे थे। उसे कोई चोट नहीं आई थी और डगलस के घावों से हमले की कहानी झूठी लग रही थी। डगलस के पास कोई हथियार नहीं था, जबकि एशले के घर में 2 और भरी हुई बंदूकें थीं। एक छोटे बच्चे वाले घर में एशले के पास इतनी बंदूकें क्यों? एशले को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हत्या का आरोप लगाया गया।
उसने खुद को निर्दोष बताया और कोर्ट में कहा कि 4 साल की बुरे बर्ताव से भरी शादी के बाद उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। उसने कहा कि डगलस को गुस्सा आता था। वह बहस के दौरान चीजें फेंकता और चिल्लाता था। एशले ने कहा कि जिस रात उसने उसे गोली मारी, डगलस ने उसके चेहरे पर मारा था। कोर्ट में खुल गए एशले के सारे झूठ। एशले ने कहा, मैंने बस बंदूक को डगलस की तरफ किया और कहा कि रुको जाओ, लेकिन वो लगभग लड़ने की मुद्रा में आ गया। वह मेरी ओर आने लगा, उसने मुझ पर हमला किया और मैंने बस ट्रिगर खींच लिया। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि एशले के चेहरे पर हमले का कोई निशान नहीं था। साथ ही डगलस को गोली सामने से नहीं बल्कि बगल से मारी गई थी। वकील ने कहा कि एशले चाहती थी कि डगलस मर जाए ताकि उसे अपनी बेटी की पूरी कस्टडी मिल जाए। उन्होंने कहा कि दुर्व्यवहार का आरोप झूठा था। सुनवाई के बाद जुलाई 2024 में एशले को हत्या का दोषी पाया गया। 4 महीने बाद उसे 20 साल जेल और उसके बाद 10 साल की परिवीक्षा की सजा सुनाई गई। सुनवाई के दौरान डगलस की बेटी ईवा ने एशले से कहा कि उसने एक नहीं बल्कि 2 छोटी लड़कियों को अनाथ कर दिया। दोस्तों, ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।